क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट फॉर्म हुक के बारे में। रिएक्ट फॉर्म हुक एक लाइब्रेरी है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा आसान करके दे देती है किसी भी फॉर्म को कंट्रोल करना, वैलिडेट करना और हमारे कोड को कम करना। तो आइए शुरू करते हैं। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहां पे इसे पढ़ते जाते हैं और इसके ऊपर काम करते जाते हैं। तो हम करते हैं गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट के बाद वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप इसको इंस्टॉल कर लो। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड के ऊपर आता हूं और इसको इंस्टॉल करता हूं। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम इंतजार करते हैं। ठीक है, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारी page.tsx की फाइल है जिसके अंदर मैंने कंपोनेंट को रेंडर किया हुआ है। वो कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट एक फॉर्म है और उस फॉर्म के अंदर एक लेबल है और एक इनपुट है फर्स्ट नेम का और दूसरा है लास्ट नेम का लेबल और इनपुट और एक बटन है सबमिट का और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप परेशान ना हो कि ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, एक सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर दो फील्ड है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद वो कह रहे हैं कि ये जो है बेसिक जो है हमारी बेसिक फंक्शन है हमारे, जिसके अंदर क्या है, रजिस्टर है, हैंडल है, वॉच है। फिलहाल हम इन तीनों को देखेंगे, बाकी की हम आगे वीडियो में हम देखते जाएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यूज फॉर्म को इंपोर्ट किया है, यूज फॉर्म में से डिस्ट्रक्चर किया है इन तमाम फंक्शंस को और उसे एक ऑन सबमिट के फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया, कंसोल कर दिया और यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये सब काम हम करते हैं इस वीडियो में। तो हम भी आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और कोड के ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम करते हैं जो ये कर रहे हैं। हमने यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट फॉर्म, सही है। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे यूज फॉर्म को और यूज फॉर्म को अब क्या करेंगे, इसके अंदर से हमें कुछ चीजें चाहिए। इसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं रिएक्ट हुक फॉर्म को। बहुत छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे कॉन्स्ट, इसके अंदर से हम करेंगे डिस्ट्रक्चर समथिंग, मतलब कुछ डिस्ट्रक्चर करेंगे। क्या करेंगे वो आगे देखेंगे। यूज फॉर्म और इसको कॉल कर लेंगे क्योंकि ये एक फंक्शन है। यहां तक हमारा काम हो गया और ये कॉन्फ़िगर कर लिया। कितनी लाइनें हैं? दो लाइनें, एक इंपोर्ट वाली, दूसरी यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया। ये दो लाइनें हमने कर दी और अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि ऑन सबमिट के ऊपर फायर हो जाए। हम करते हैं कॉन्स्ट, नाम आप कुछ भी रख ले, मैं लिखता हूं सबमिट और ये एक एरो फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर लेगा डेटा और इसको कंसोल कर देंगे हम कि इसके अंदर आ क्या रहा है। तो इसको मैं लिखता हूं डेटा और यहां पे मैंने कर दिया कंसोल। अब ये एरर आ रहा है टाइप का। फिलहाल हम इसको एनी करते हैं, बाद में इसकी टाइप भी देखेंगे। तो इसको मैंने कर दिया एनी, क्लियर है, और सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, दो काम किए हैं। एक ऊपर फॉर्म को इंपोर्ट करके इससे डिस्ट्रक्चर कर दिया कि इसके अंदर से हमें कुछ चीजें गेट करनी है और दूसरा मैंने सबमिट का एक फंक्शन बनाया है और उसमें से जो भी डेटा उसमें आएगा उसे मैंने कंसोल कर दिया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इसको मैं जरा सा अब बड़ा कर देता हूं ताकि आपको खुला खुला नजर और इजी होके नजर आए। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई हमें लाकर दो हैंडल सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट ला के दो और यहाँ पे हम आ जाएंगे और ऑन सबमिट के इवेंट के अंदर हम उसको पास कर देंगे। ऑन सबमिट का इवेंट क्या करता है? ऑन सबमिट का इवेंट करता है कि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करे, इसकी टाइप है सबमिट, जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो इस कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोड होगा वो फायर हो जाएगा, वो चल जाएगा। हम कहते हैं कि भाई जब भी कोई सबमिट करे फॉर्म तो हमको ये हैंडल सबमिट का फंक्शन जो है फायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको फायर किया तो ये एरर दे रहा है कि भाई मुझे कुछ एक पैरामीटर चाहिए। वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है ऑन सबमिट, वो पैरामीटर है ये। हमने यहाँ पे ये फंक्शन पास कर दिया। तो अब ऑन सबमिट में जब भी कोई जो भी ये बटन प्रेस करेगा, सबमिट करेगा, तो ऑन सबमिट के अंदर कोड फायर हो जाएगा और उसके अंदर क्या कोड है? हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट का एक फंक्शन है, ये फायर हो जाएगा और ये अब फायर होने के साथ साथ सबमिट के फंक्शन को भी फायर कर देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हैंडल सबमिट का फंक्शन फायर हो रहा है, ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी तो हम चेक करते हैं।
और हमें मिल जाता है एक एरर। एरर क्यों मिला मुझे डिस्क्रिप्शन में आप जरूर बताएं, चूंकि ये लाइब्रेरी के नाम में ही है। क्या है लाइब्रेरी के नाम में कि भाई ये रिएक्ट हुक फॉर्म है, और हुक जब भी यूज होते हैं वो क्लाइंट साइड के ऊपर यूज होते हैं, तो हमें अपने कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम इस मुश्किल काम को करते हैं आसान तरीके से। तो ये मुश्किल काम क्या है, हम अपने कंपोनेंट को बनाते हैं यूज क्लाइंट। ये मुश्किल काम हमने बहुत आसान तरीके से कर दिया। यूज क्लाइंट लिखा, हमारा एरर जाना चाहिए, हमारा एरर चला गया। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या हमारा ऑन सबमिट जो है काम कर रहा है, और ऑन सबमिट के ऊपर क्या हो रहा है। ऑन सबमिट के ऊपर दोबारा हम रिपीट कर देते हैं कि ऑन सबमिट के ऊपर ये वाला कोड जो है चल जाना चाहिए, मतलब हैंडल सबमिट का फंक्शन फायर हो जाना चाहिए, और हैंडल सबमिट के अंदर हमने सबमिट का फंक्शन कॉल कर दिया, तो हमें मिल जाना चाहिए ये console.log। ठीक है, तो हम देखते हैं इससे करते हैं फायर। जैसे ही मैंने इसे फायर किया, देखो हमें सबमिट के अंदर डेटा और एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिला। ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्या है, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है डेटा, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ है ही नहीं, हमने इसके ऊपर कुछ वर्किंग की ही नहीं। ठीक है, अब काम शुरू होता है रिएक्ट हुक फॉर्म का। यहां तक तो बात क्लियर हो गई है। अब रिएक्ट हुक फॉर्म जो है दो, मेरी नजर में अभी बेसिक चीजों के लिए दो बहुत बड़े काम हमें करके देता है। एक हमारा कोड कम करता है, दूसरा जो है ऑन चेंज की जो एक झिकझिक है, बहुत ज्यादा एक हेडेक है, वो हमें कम करके दे देता है। क्यों कम करके दे देता है, किस तरह, क्योंकि अभी तक तो जो हमने कोड किया है वो थोड़ा सा ज्यादा कोड लिखा है, मतलब 2 वर्ड ज्यादा लिखे हैं। वो 2 वर्ड क्या है, हैंडल सबमिट के अंदर सबमिट पास कर दिया। नॉर्मली हमें ये डायरेक्ट ऑन सबमिट के अंदर ही पास करना पड़ता है। किस तरह पास करना पड़ता है, ये नॉर्मली ये इस तरह से पास हो जाता है। अभी हमने ज्यादा कोड लिख दिया, नॉर्मल हालात में ये इस तरह से कॉल होता है। ठीक है, हमने इससे क्या कर दिया, कोड को बढ़ा दिया, बट कोड बढ़ा नहीं, एक्चुअली में कोड कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, किस तरह कम हुआ है, अब देखिए किस तरह कम हुआ है। हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं रजिस्टर का। ठीक है, ये एक फंक्शन है, हमने कहा यूज फॉर्म में से रजिस्टर को लेकर आ जाओ। ठीक है, वो लेकर आ गए। अब इसका करना क्या है, इसका करना ये है कि हम आएंगे अपने इनपुट में और यहाँ पे पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट और कहेंगे कि भाई रजिस्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ ले आओ और इसको कॉल कर दो। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब इसको एक पैरामीटर चाहिए, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, फर्स्ट नेम, या कुछ भी रख सकते हैं नाम, ABCD, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो मन करे आप रख लें। मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे रजिस्टर को पास किया और उसमें फर्स्ट नेम कॉल कर दिया और कुछ भी, सॉरी, रजिस्टर का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया फर्स्ट नेम का, और मैंने कुछ भी नहीं किया, बाकी सब चीजें ऐसे ही है। अब हम दोबारा से अपने बटन को सबमिट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड पे आ गए, सॉरी एप्लीकेशन पे आ गए, यहाँ पे लिखा मैंने बिलाल और को कर देता हूं क्लियर और यहाँ पे करता हूं सबमिट। वाओ, आपने देखा पहले डेटा में एक ऑब्जेक्ट था ब्लैंक, अब इसके अंदर आ गया फर्स्ट नेम और आ गया बिलाल। ये कहां से आया, ये आ गया यहां से, यही फर्स्ट नेम है। इसको अगर मैं बदल दूं, कर देते हैं एफ नेम, सेव कर दिया। दोबारा से इसको कॉल करते हैं, दोबारा से बटन को सबमिट करते हैं हमारे फॉर्म को, बिलाल सबमिट। अब आ गया देखो एफ नेम, कितना जबरदस्त तरीके से। अब लेकिन सवाल यह है कि एफ नेम के अंदर ये बिलाल वैल्यू आ कैसे रही है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक सवाल है और समझना जरूरी है। वैसे तो इस यहां तक तो काफी है, लेकिन हमें इसकी फंक्शनैलिटी को समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं, दोबारा से इसको मैं फर्स्ट नेम कर देता हूं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पास करते हैं वॉच। हमें यह पता करना है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो मैं इसको कहता हूं वॉच। वॉच एक फंक्शन है और यहां पर वो console.log करो वॉच को, और वॉच के अंदर मैंने पास कर दिया क्या, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, ये यही फर्स्ट नेम है, ये यही फर्स्ट नेम है, मैंने वॉच के अंदर पास कर दिया। वॉच क्या है, यहां से मैंने वॉच को कॉल किया, सेव किया, फॉर्मेटिंग कर दी और अब देखते हैं क्या होता है। यहां पे मैं क्लियर करता हूं सब चीजें और अब मैं यहां पे लिखता हूं बिलाल। देख रहे हैं वॉच ये काम कर रहा है। वॉच ऑन चेंज हैंडलर, मतलब वॉच एक्चुअली काम कर तो कुछ नहीं रहा, वो हमें सिर्फ कंसोल करके दे रहा है,
कि ये जो ऑन चेंज हैंडल है वो रजिस्टर ने ऑटोमेटिकली कवर कर दिया आपका। तो हम सिर्फ उसको चेक करने के लिए हमने वॉच किया कि भाई हो क्या रहा है, ये वैल्यू आ कहां से रही है। तो ये वैल्यू देखिए यहां से आ रही है, मैं इसके अंदर जो भी टाइप कर रहा हूं वो हमें वॉच के अंदर नजर आ रहा है, देख रहे हैं, ये वैल्यू आ रही है यहां से। अब दोबारा से कोड के ऊपर आते हैं और समझते हैं, और इसको मैं मिटा देता हूं। और अब जरा गौर करें, क्या हमारा कोड कम लिखा है या हमने ज्यादा लिखा है। इस पॉइंट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें एक हुक बनाना पड़ता, हमें एक स्टेट बनानी पड़ती फर्स्ट नेम से, फिर उसके लिए ऑन चेंज का फंक्शन बनाना पड़ता, और ऑन चेंज के फंक्शन को बाद इसको ऑन सबमिट के फंक्शन के अंदर मैनेज भी करना पड़ता। अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमने सिर्फ रजिस्टर का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे उसको एक ऑब्जेक्ट में पास किया और उस ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम दे दिया, बस। इसी तरह से अगर ये रजिस्टर का फंक्शन में यहाँ पे कॉपी करता हूं, दूसरे वाले इनपुट के अंदर यहाँ पे पास करता हूं और यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम और सेव करते हैं, और इसे हम क्लियर करते हैं। और अब देखते हैं क्या हुआ, अब देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं रतन और यहाँ पे लिखते हैं लाल, सबमिट। वाह, ना मैंने हुक बनाया, ना कोई स्टेट डिफाइन की, ना मैंने ऑन चेंज बनाया, ना मैंने उसको सबमिट के फंक्शन के अंदर डिफाइन किया। सब चीजें इसने हमें ऑटोमेटिकली करके दे दी। किस तरह, एक रजिस्टर के फंक्शन के थ्रू, एक रजिस्टर के फंक्शन के थ्रू सब हमें इसने करके दे दिया। तो अब आप बताएं कि हमारा कोड कम हुआ या ज्यादा हुआ। अब इस तरह से आप और भी फील्ड बढ़ा दें और कुछ ना करें, बस इस रजिस्टर के फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट में पास करें और यहाँ पे एक नाम दे दें जिसके अंदर वो वैल्यू सेव कर देगा, और ये रजिस्टर का फंक्शन ऑटोमेटिकली सारा डेटा सबमिट के इस डेटा को पास कर रहा है, और हम इससे कंसोल कर रहे हैं। नॉर्मली इसे एपीआई के अंदर देके इसे डेटा बेस के अंदर सेव करा सकते हैं। कितना ज्यादा आसान हुआ, समझ में आई बात? ठीक है, और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। हमें इस एनी को मिटाना है, हमें ये जो एनी है इसको मिटाना है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। इसको भी मिटा देते हैं। इसके जरिए हम क्या करेंगे, हम एक इंटरफेस बना देते हैं, इंटरफेस, और लिखते हैं फॉर्म टाइप। नाम आप कुछ भी रख लें। हमने क्या नाम डिफाइन किए, फर्स्ट नेम वो क्या है, स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम है स्ट्रिंग, और लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम भी है स्ट्रिंग, सॉरी लास्ट नेम भी आ गया स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पे कुछ गड़बड़ है। अब हमने यहाँ पे फॉर्म टाइप दे दी, मैंने इसको कर दिया कॉपी करने के बाद मैंने इसको कर दिया कि भाई हमें जो है हमारी ये वाली फील्ड है, क्लियर है, हमारी ये वाली फील्ड है। और इसके साथ साथ मैंने कहा ये जो डेटा है इसके अंदर डेटा भी तो क्या आ रहा है, यही डेटा आ रहा है। हमने कर दिया, ये हमारे एरर्स चले गए। बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट भी मैनेज हो गई, फॉर्म भी मैनेज हो गया, हुक्स भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑन चेंज भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और सबमिट के फंक्शन के अंदर हमें इससे पास करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ जो जरूरत पड़ी वो सिर्फ ये पड़ी कि हमने यहाँ पे रजिस्टर को पास किया, और पास करने के बाद इसको यहाँ पे कॉल किया इनपुट के अंदर। रजिस्टर कॉल होगा इनपुट के अंदर, और जितने इनपुट बनेंगे वहां पे रजिस्टर कॉल होगा, और वहां पे हम इसे नाम पास करेंगे और उसकी यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे। तो ये सब जगह ऑटोमेटिकली खुद ही टाइप डिफाइन होती जाएगी। बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, आज की वीडियो के लिए आखिरी चीज रहती है, क्या चीज रहती है, हम इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू भी इसको पास कर सकते हैं। लाइक डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिलाल, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं। अगर जरूरत पड़े तो पास करते हैं, एक फंक्शन है इसलिए आपको सॉरी एक फीचर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और यहाँ पे मैं कर देता हूं फरीद, सेव कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। देखें फरीद और बिलाल, हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई। अगर इसे चेंज करना चाहते हैं, लाइक अहमद और यहाँ पे शाह, हमने चेंज कर दी, हमें यहाँ पे अहमद और शाह देखो मिल गया। अगर मैं इसको चेंज नहीं करता, इसको हटा दूं, तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए फिलहाल, अच्छा मैंने मिटा दी इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिली। तो इसको अगर रिफ्रेश करें तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी।
तो चाहे तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रख दें और चाहे तो ना रखें, ये आपकी मर्जी है, बट ये जो कोड है इतना लिखना जरूरी है जिसके जरिए ये सारा फॉर्म हमें कंट्रोल होता है। और अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाएं, देखें कि हमने क्या क्या काम किए हैं, तो हमने देखो यही काम किए हैं। हमने यहाँ पे रजिस्टर को कॉल किया, सबमिट हैंडल सबमिट को कॉल किया और वॉच को कॉल किया और एक फंक्शन बनाया ऑन सबमिट का। इन्होंने ऑन सबमिट के नाम से बनाया, हमने सबमिट के नाम से बनाया और उससे यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे ऑन नॉर्मली हैंडल सबमिट को ऑन सबमिट के अंदर कॉल कर दिया और यहाँ पे रजिस्टर को हमने कॉल करके उसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी जो हमें डेटा को लाके दे रही थी उसी नाम से। ठीक है, और यही सारे काम हमने एक बेसिक रिएक्ट हुक फॉर्म लाइब्रेरी को यूज करते हुए एक फॉर्म में यूज किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, मजीद एक्सप्लोर करेंगे, वैलिडेशन होगी, एरर्स कंट्रोल होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।